क्या न्यूमरोलॉजी के नंबर्स उस इंसान के उस ऑरा को ठीक कर सकते हैं? 100%। हमारी लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, धोखा मिल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है या पैसा नहीं आ रहा है, ये केसेस बहुत आ रहे हैं जिनके पास ज्यादा 6 है ना। मैं अपना फोन ऑन करती हूँ एंड आई सी 1111। बिल्कुल 1111 का मतलब होता है न्यू बिगनिंग। 8 लेकिन शनि का नंबर है। शनि इज मनी, शनि इज नॉलेज। शनि से आपको बहुत फायदा होता लेकिन है। शनि से बहुत लोग डरते भी हैं। जेंजी बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते हैं। दे आर वेरी सॉर्टेड। कहीं ना कहीं पे लोगों के दिमाग में जो मिथ्स हैं न्यूमरोलॉजी को लेकर के या एस्ट्रोलॉजी को लेकर के भी, हम कहीं ना कहीं पे उसको भी करेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं डॉक्टर सीमा, हम आगे बढ़ें और अलग अलग चीज़ों पर बात करें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में भी या लोग अपने नाम को करेक्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू। लेकिन उससे पहले जो आपने बात कही, मैं चाहूंगी कि दर्शकों तक उसका सही मैसेज जाए कि अगर कोई पंडित जी के पास जाता है और ये कहता है कि भाई, पंडित जी कहते हैं कि आपका ग्रह दशा ठीक नहीं है, आपका ये प्लैनेट ठीक नहीं है, तो क्या न्यूमरोलॉजी के नंबर्स उस इंसान के उस ऑरा को ठीक कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, हम ना के साथ हम ये भी कहते हैं, अगर आज आपके पास ये प्लैनेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे भी प्लैनेट्स के बारे में ही बात करते हैं, तो इनको आप अपनी स्ट्रेंथ मानो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 नंबर है, आपके पास 9 नंबर है, आपके पास 5 नंबर है, तो आप इनको लेकर स्ट्रॉन्ग विल पावर से आज पूरे दुनिया के जो सबसे 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 बड़े जो लोग बढ़े हुए हैं या बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उन पे 951 है, विल पावर के दम पे वो दुनिया बदल देते हैं, बदल सकते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना रहे हैं। और अगर आपने कहा भाई अब तो ये सोचने साचने के नंबर नहीं है, मतलब मेंटल प्लेन नहीं है जो लोशो ग्रेड में होता है, 438 नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है अगर आपने एक्शन कर लिया ना, इससे बड़ी बात ही नहीं कुछ भी। अगर आपने एक्शन कर लिया तो आपने काम कर लिया। काम का रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुता, लेकिन 1-2 बार गलत होगा, तीसरी चौथी बार तो गलत नहीं होगा। तो अगर आपने दिमाग भी नहीं लगाया, ज्यादा सोचा भी नहीं, ज्यादा प्लानिंग भी नहीं की, आपने अपनी, जैसे मेरे को लगता है एवरी पर्सन इज अ डायमंड। अगर उसको तराश मिले तो वो शाइन कर सकता है कोहिनूर से भी ज्यादा। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बदल कौन सकता है? वो सिर्फ आप। और आप यानी आपके नंबर्स। ये मत सोचो मेरे पास ये नहीं है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लग्जरी नहीं है, 6 नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मेरे पास आर्ट नहीं है। एवरीबडी कैन डू इट। दैट्स फैंटास्टिक। आई थिंक 100% आपने कहा कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं। बेशक से आपके प्लैनेट्स थोड़े बहुत कम ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे हम बहुत ज्यादा आजकल देख रहे हैं कि रिपीटेशन ऑफ नंबर्स, अगर आपको 222 दिखाई देता है, 333 दिखाई देता है, बिल्कुल 1111 दिखाई देता है, तो दैट मीन्स आप यूनिवर्स से पैरेलली कनेक्टेड हैं। बिल्कुल वो आप ये आजकल हम ये दिखाता बहुत है। जगह देख रहे हैं, सुन रहे हैं आमतौर पर। इसका क्या लॉजिक है? देखिए, ये यूनिवर्स आपको दिखाता है कि एंजल्स आर विद यू, मास्टर असेंडेंट, गाइड, आपके प्रोटेक्टर्स आपके साथ हैं, और आपको ये यूनिवर्स सिंबल देता है या साइन देता है कि घबराओ मत, हम हैं आपके साथ। पर उसके पहले ट्रस्ट तो, विश्वास तो होना चाहिए ना। देखो, आप मंदिर जाते हो, क्यों जाते हो? भगवान की विश्वास, पूजा करने के लिए, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, बिल्कुल, और पॉजिटिव एनर्जी के। पॉजिटिव एनर्जी। आप अपनी माइंडसेट को जो टेंशन में, घबराहट में, फियर में, एंजाइटी में, उसको बदलने के लिए वहां पे जाके घंटियां बजती हैं, वातावरण, वहां पे जाके गुस्सा तो नहीं कर सकते, लड़ाई तो नहीं कर सकते, नहीं। तो आपके भाव बदलते हैं। ऐसे ही जब आपके मन में कोई विचार आते हैं तो आपके भाव बदलते हैं। भाव बदलते हैं तो आपकी भाषा बदलती है, आपके अंदर की जो चक्रास हैं या आपके अंदर की स्टिमुलेट पार्ट जो हैं, लाइक जो आपकी एंडोक्राइन सिस्टम होता है, स्टिमुलेट होता है। जैसे इमली बोलो तो खट्टा, नींबू बोलो तो खट्टा, बाहर शादी हो रही है तो एक ऐसे वाइब आएगी सेलिब्रेशन की। तो यहाँ पर आपको आपका माइंड सेट ट्रिगर करने, जैसे हिप्नोथेरेपिस्ट होता है, एक ट्रिगर वर्ड बोलता है, आपकी लाइफ बदल जाती है। ऐसे ही आज हमारी ये बात इसलिए हो रही है कि हम कई लोगों की लाइफ में कुछ रोशनी डालना चाहते हैं जी, इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो जब आपको ज्यादा एक दिखे, दो दिखे, तीन दिखे, पहली बात तो आप खुश हो जाइए कि लोग आपके साथ प्रोटेक्टर्स हैं, आपके साथ एंजल्स हैं। लेकिन डॉक्टर सीमा, ये कैसे पता लगता है? कई बार मैं अपना फोन ऑन करती हूँ एंड आई सी 1111, राइट? लेकिन क्या मुझे उससे सिर्फ ये समझ जाना चाहिए कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है? बिल्कुल, 11 का मतलब होता है न्यू बिगनिंग। ओके।
न्यू बिगिनिंग या नई अपॉर्चुनिटीज या कुछ ऐसा नया बदलाव आने वाला है आपकी जिंदगी में, आप उसके लिए अपने आप को तैयार करो, अच्छा, एक्सेप्ट करो, ओके। अपने आप को चेंज के लिए रेडी रखो। 1 का मतलब ये होता है। अब 2 का मतलब ज्यादा 2 दिखे, इसका मतलब ये है कि अब आपको जो मिल गया आप उस पर फोकस करो। ओके। यू नीड टू बी ग्रेटफुल एंड आप जो आपने एनर्जी एक्सेप्ट की है उसी को लेकर पेशेंस रखो। है जो आपके पास आया है वो बेस्ट है, ये सोचो। दैट मीन्स ये जो मैसेजेस हैं, आप ये कह रही हैं कि ये मैसेजेस ये यूनिवर्स हमें भेज रहा है? बिल्कुल, यूनिवर्स भेज रहा है, हमारे असेंडेंट्स, हमारे गाइड्स, हमारे मेंटोर्स, जो भी अनकॉन्शियस यूनिवर्स में है, जो ऐसा कहा जाता है। जब 3 दिखे तो आपके प्रोटेक्टर्स, गाइड्स आपके साथ हैं, तो यू आर नाउ इन सेफ हैंड्स। 3 का मतलब ये है कि आपको एक सही गाइडेंस मिल रही है, आप सही लाइन पे हो। अगर आसपास की जो हेल्प मिल रही है उसको आप ले लो। सपोज अच्छा। जैसे 2 से आप, जैसे 1 में आपने कोई नया पौधा लगाया, 2 में आपने उस पौधे में थोड़ा बढ़ना, बीज को टूटना और पौधा बनना शुरू देखा। 3 में आया कि वो पौधा बढ़ने लग गया, तो अगर आपको खाद मिट्टी डालनी है तो डाल लो, आसपास का हेल्प ले लो। अच्छा। 4 में ये, नाउ दिस इज द टाइम टू प्रोटेक्ट। अब यहाँ पे एंजल्स क्या कह रहे हैं, नाउ यू आर अ प्रोटेक्टेड पर्सन, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने डिसीजंस को अपने दिमाग से लो, अपने चलो। 5 आ गया तो आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है, यानी छोटे गमले से पौधा बड़े गमले में शिफ्ट कर दो। अच्छा। क्योंकि चेंज का पीरियड आ गया। ऐसे ही जॉब में चेंज हो सकता है, उसको भी एक्सेप्ट करो। लाइफ में बदलाव आ सकता है, उसको भी एक्सेप्ट करो। इसको पौधे की लैंग्वेज में ना सोचकर अपनी भाषा में, अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई करो। अब जब पौधा बड़ा हो गया, जब 6 दिखाई दे रहा है, तो आ गया सेटलमेंट का टाइम। सेटलमेंट का मतलब ब्यूटिफिकेशन का टाइम। हो सकता है इस पौधे पे फूल ब्लूम हो, इस पौधे पे फल आने लग जाएं। ये ब्यूटिफिकेशन दिखाता है 6 नंबर। 6 नंबर लग्जरीज को भी दिखाता है, वीनस का नंबर। वीनस का नंबर। जी। हो सकता है आप बहुत दिनों से प्लान कर रहे हो और 6 दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स नई गाड़ी लेने वाले हैं, नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, या रीडेकोरेट कर रहे हैं, अपने घर में ही रिजुविनेशन कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं। सम पीपल आर लाइक लिटरली अपनी लाइफ में सेटलमेंट चाहते हैं। कई लोग जॉब छोड़ के बिजनेस में आना चाहते हैं। 6 दिख रहा है, भाई मस्त, चलो आगे बढ़ो। इसका मतलब रिफ्लेक्ट ऑल योर लाइफ। 6 मतलब ओके। 7 का मतलब होता है सरेंडर। जब आपने रिफ्लेक्ट कर लिया, सुंदर बना लिया, पेड़ आ गए। अब देखो, पेड़ में फल भी आ गए, पकने में टाइम तो लगेगा ना। ये पकने का टाइम यानी लर्निंग एंड विजडम का टाइम है। तो जब आपकी लाइफ में आप सरेंडर करते हो तो आपको ब्लेसिंग मिलती है। तो यहाँ पर 7 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ टाइम टू सरेंडर एंड हैव फेथ एंड अपग्रेड योरसेल्फ। अपना वर्जन अपग्रेड करो। अगर कुछ लर्निंग अपलिफ्टमेंट करने की जरूरत है तो करो। 8 आ गया तो मतलब आप समझ लो डबल प्रोटेक्शन आपके पास आ गई। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपने जो लेना था ले लिया। मतलब अब जो फल भी उतरे थे, पके थे, उनको भी बेच के मनी रिवॉर्ड कमा लिया। 8 लेकिन शनि का नंबर है। शनि इज मनी, शनि इज नॉलेज। शनि से आपको बहुत फायदा होता है। लेकिन शनि से बहुत लोग डरते भी हैं। लेकिन डरना नहीं है, यही ये बताने वाले हैं आगे इस पॉडकास्ट में कि अगर आपके पास भी शनि है तो मतलब आप गुड लक है आपके पास। क्योंकि आप देखो, शनि के बिना गुजारा नहीं है किसी का, नॉलेज के बिना गुजारा नहीं है, पैसे के बिना शनि गुजारा कार्मिक प्लैनेट भी है। शनि आपके कर्मों का फल भी देते हैं। धीरे, हाँ, अच्छा नहीं, ऑनेस्टी से नहीं करोगे तो गड़बड़ होगी। शनि ये कहते हैं कि आप ईमानदारी से चलो, चाहे धीरे चलो, पर अच्छे से काम करो, मेहनत करो एंड अपनी जवाबदारी पूरी रखो। अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसकी भी जवाबदारी मांगेगा, और सही किया है तो उसकी भी जवाबदारी तो मांगेगा। आप सही रास्ते पे सीधा सीधा चल रहे हो तो शनि कोई नुकसान नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि फायदा करेगा। अच्छा। उसके बाद अगर आपने 8 पे आ गए, उसके बाद 9 आ गया। अब 9 का साल है, जैसे ये 9 नंबर पे ज्यादा दिखाई देते हैं, तो ये रिवैल्यूएशन, रिजुनेशन का इस तरह से टाइम है। अगर आपका मन कर रहा है कि अब आपको ये पहला काम बंद करके नया शुरू करना है, तो 9 इज अ नंबर फॉर कंप्लीशन। ओके। कई चीजें खत्म करके हमें बंद करनी होती हैं। लाइफ में भी सर्कल है ये। तो एपिसाइकिल जो है 9 इयर्स का चलता है, और अगर आपको 999 दिखाई देता है तो आप ईगो मत लाओ। इसमें सरेंडर करना है और आपको ये सोचना है कि जिंदगी से क्या निकालना है, क्या आगे बढ़ना है, क्या लेना है आगे जाकर। तो 9 भी दिखे तो इसका मतलब ये है कि वो भी ब्लेसिंग है, नेम फेम है, तरक्की है, कुछ ह्यूमैनिटी के काम कर लो। और यहाँ पे वापस से जमीन को फल पौधा फसल उगाकर आपको नई फसल के लिए अगेन जमीन तैयार करनी है। मेहनत के लिए रेडी हो जाओ। डॉक्टर सीमा, 9 नंबर से मेरे दिमाग में फिर से वही सवाल आ गया कि बहुत सारी बातें हमने सुनी इंटरनेट पे, टीवी पे,
कि 9 नंबर जो है, 9 नंबर का ये साल है 2025, मंगल का नंबर है, बहुत सारी अलग अलग न्यूज हमने देखी। क्या ये 9 नंबर डिस्ट्रक्शन का नंबर भी है? मैं ये कहूंगी कि 9 नंबर होता है सेनापति का, क्योंकि सैनिक का। क्योंकि फायरी है। 2025 जैसे ही शुरू हुआ, हाँ। कई सारी न्यूज हमने देखी, कई सारी ट्रेजेडीज ऐसी हैं जो हुई। एक बार हादसे हुए। यहाँ पर 9 नंबर फायरी प्लेनेट है। हम्म जो लोग एक्शन नहीं कर रहे हैं हम्म उन पे असर आता है इस चीज का। रेडी रहो एक्शन करने के लिए। आपको ये पता है कि सैनिकों को ये बताया जाता है कि जो भी अलग देश के अलग टाइप के लोग हों उनको उसी टाइम खत्म कर दिया जाए। आई मीन टू से यहाँ पे नेगेटिव चीजों को खत्म होना। देखिए देखिए जैसे कोविड आया था, हम्म हम कह रहे थे 8 बुरा है, 8 बुरा है, 8 तो कोई बुरा नहीं लगा इतना। हम्म लेकिन अब 9 इसलिए बुरा लग रहा है हमें क्योंकि हमें लग लेकिन रहा है। सीमा जी, जब कोविड आया था तो डेफिनेटली बहुत सारी लाइफ्स लोगों ने। आपको क्या लगता है एक दरवाजा बंद होता है तो 2 नए दरवाजे खुलते हैं? आपको पता है कोविड में भी कितने लोगों के काम बंद हुए पर कितने लोगों के नए काम भी शुरू, अपॉर्चुनिटीज मिली। अपॉर्चुनिटीज भी मिली। तो ये प्रकृति का खेल है, इसको हमें नेगेटिव तरीके से नहीं लेना चाहिए। यहाँ में भी हमें जो भी उतार चढ़ाव आए हमें हंसते हंसते उसको लेना है, समझना है। अगर ये कुछ हो रहा है तो इसके ऊपर ना फोकस करके अपने माइंडसेट को पॉजिटिव चीजों पे फोकस। पता है क्या होता है आज की डेट में, जो आज के जो लोग हैं वो सुबह उठ के खबर देखते हैं कि यहाँ पे युद्ध हो रहा है, दोपहर को देखते हैं यहाँ पे मर्डर हो रहा है, शाम को देखते हैं अभी प्लेन क्रैश हो गया, और उसके बाद रात को कोई और न्यूज देख लेते हैं किसी दूसरे देश की या किसी दूसरे देश की। अब आप देखो एक आम इंसान जो है, सिंपल साधारण सा इंसान जो इतनी इंस्टाग्राम रीलें देखता है, इतना सब कुछ देखता है, अगर हमने कंप्यूटर ऑन किया या लैपटॉप ऑन किया है तो इतनी सारी विंडोज खुल गई। बिल्कुल। ये विंडोज खुल गई तो वो विंडोज तो दिमाग में भी खुल गई। अगर हमें अपनी विंडो को या अपनी लाइफ को ठीक रखना है तो शट डाउन प्रॉपर होना चाहिए, कट डाउन प्रॉपर होना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे, इसीलिए तो आजकल लोग मेडिटेशन पे जा रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि इतनी सारी चीजें जो चल रही है वो उनके दिमाग में ओवर टेंशन दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। एक नंबर को तो चलो एक साइड में रख दो, नंबर चलो अब बहुत असर करते हैं। नंबर की जो गणित है वो हम इसलिए बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी में जो पॉजिटिव है उसको ठीक से देखो। डॉक्टर सीमा, जिस तरह से आपने यहाँ पे बात की मोबाइल नंबर की या नाम के करेक्शन की, जी, बहुत टाइम पहले एकता कपूर ने अपने नाम में चेंज किया उसके था। ऊपर मैं आती हूँ, लेकिन मैं उसके पहले ये बताना चाहूंगी कि आफ्टर सो मेनी पॉडकास्ट, ये बुक हमने पॉडकास्ट में ही लॉन्च की क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड हो गई थी। तो ये टॉपिक मोबाइल न्यूमरोलॉजी का वापस से दिमाग में आया और वापस से एक पब्लिशर ने बोला आप इसको करो, और इसको भी वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपने रिसर्च करी, आपने काम किया, आपने मेहनत की, और अगर आज की डेट में घर का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर लकी होना हो क्योंकि 2 घंटे बैठना है, घर का नंबर में आप आधा टाइम घर में होते हो, आधा टाइम बाहर में होते हो। मोबाइल जिससे आप बड़ी से बड़ी डील करते हो, बड़ी से बड़ी बिजनेस करते हो, बड़े से बड़े इंटरव्यू देते हो, बड़े से बड़े पॉडकास्ट देखते हो, तो आपका नंबर अगर सही है ना तो आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम सॉर्टेड है। लेकिन डॉक्टर सीमा, यहाँ पे एक मेरा छोटा सा सवाल है। इससे पहले, बहुत समय पहले तो लोग मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करते थे जी, तो तब लोगों का कैसे उनकी डेस्टिनी या उनका भाग्य तब वो उनके 24 साथ? घंटे मोबाइल नहीं देखते थे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि तब मोबाइल था ही नहीं ना। मोबाइल तो इसलिए इधर जब यूज मोबाइल ही नहीं नंबर करते को थे। एक बात बताओ, आज की डेट में जो रिश्तों में भी इतना क्राइसिस आ रहा है वो मोबाइल की वजह से आ रहा है। बिकॉज आज आप अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे रहे हो जितना आप मोबाइल को दे रहे हो। आप काम भी मोबाइल पे करते हो। सो पहले के जमाने से अभी को कंपेयर मत करो, बिकॉज आज हम स्किल भी ले रहे हैं तो मोबाइल पे ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं बच्चे तो मोबाइल पे ले रहे हैं। सो हमारा उनके साथ गैप नहीं है, हमारा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठना उठना उतना नहीं है जितना मोबाइल के साथ। और अगर 2 मिनट छोटे बच्चे से मोबाइल ले लो कैसे दिल मिलाने लगता है, आप देखो। तो आपको लगता है कि मोबाइल नंबर में करेक्शन करने से क्या हमारा जीवन बेहतर हो सकता है? बिल्कुल, हमारी पर्सनल रिलेशनशिप बेहतर हो सकती है? हर चीज बेहतर हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एक रूल्स एंड रेगुलेशन लेने चाहिए, अपनाने चाहिए। मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ मोबाइल नंबर में क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पे बताऊं उससे पहले आप अपने मोबाइल नंबर को देखो, क्या नंबर आपके पास ये ज्यादा है या कम है, इसी के बारे में आप अपना मोबाइल नंबर नोट करें। और साथ में जैसे 1 नंबर होता है, शुरू करते हैं वो मोबाइल नंबर कैसे ठीक करें आप। क्योंकि ना मैंने ये देखा मार्केट में भावना, बहुत सारे लोग वीआईपी नंबर लेने लग गए।
555 रिपीटेशन, 9 रिपीटेशन, 000 रिपीटेशन। जैसे जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, जो एक कॉर्पोरेट ग्रुप है, जैसे उन्होंने सारा एक ही जैसे नंबर्स का 7777 ले लिया, राइट। उनके हिसाब से वो वीआईपी नंबर है, उन्होंने बहुत सारे पैसे देके वो नंबर खरीदा, बट वो नंबर उनके लिए क्राइसिस लाया। सो आपकी जिंदगी में क्राइसिस ना आए, इसीलिए मैं ये बताना चाहती हूँ, 1 नंबर होता है कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन का, सन का, राइट। अगर आपकी जिंदगी में बोलने का काम नहीं है और आपके डेट ऑफ बर्थ में भी 1 है, लाइक जैसे मैं जनरली बताती हूँ, इंदिरा गांधी का डेट ऑफ बर्थ था 19/11/1917 जी। अमिताभ बच्चन जी का है 11 अक्टूबर 1942। तो 4 1 हो गए, यहाँ पे 5 1 हो गए। अगर ये दोनों बोलने में थे अच्छे और बोल भी थे, मतलब अभी तक बोल रहे हैं, हाँ, इस इंदिरा गांधी भी उस टाइम अपने लाइफ में बहुत कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी थी। ऐसे जितने लोग 1 नंबर के होते हैं, जैसे सुष्मिता सेन 1 है, एक्टिंग क्षेत्र में है, एलॉन मस्क 1 है, आपका ओबामा 4 नंबर है, लेकिन मैं उनका उसामा बिन लादेन 1 है। यहाँ गुड और बैड एनर्जी की भी बात करूंगी मैं, क्योंकि एक नंबर के अंदर गुड एनर्जी भी है, बैड एनर्जी भी है। आप दोनों को फोकस कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे ये बताना है कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ में 1 ज्यादा है और मोबाइल नंबर में भी 1 ज्यादा है, तो मतलब लड़ाइयाँ झगड़े कलेश होने लगेंगे। अच्छा। एंड इफ योर चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आई हैव वंस, राइट। लेकिन डॉक्टर सीमा, शायद इतना, मतलब अगर मेरी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो मेरा शायद ध्यान भी नहीं जाएगा कि मेरा मोबाइल नंबर जो है उसमें कुछ गड़बड़ है, इसी वजह से मेरी लाइफ में सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। बिल्कुल, आपने एक आम आदमी को ध्यान नहीं आता। हाँ। लेकिन आज इसी बारे में हम बात करने आए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आपके 1 ज्यादा है, अगर आप बिजनेस में है, मार्केटिंग में है, अगर आप लीडर हैं, अगर आप पॉलिटिक्स में है, क्योंकि वहां बोलना होता है, अगर आप बोलने के बिजनेस में नहीं है, एक्टर एक्ट्रेस नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, जहाँ पे अगर वो वाले है, तो डेफिनेटली लड़ाई झगड़े कलेश का कारण आपका नंबर हो सकता है। बिकॉज जब ज्यादा 1 होते, जैसे सूर्य ज्यादा हो और शाइन ज्यादा करने लग जाए, तो आप देख नहीं पाओगे लाइफ में, सामने क्या दिख रहा है, नहीं दिखेगा, लाइट इतनी ज्यादा चमक गई। सो अगर आपके 1 ज्यादा आ रहा है और आप इस तरह के काम में नहीं है, डेफिनेटली अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हो, अगर आप आज के सोशल मीडिया में हो, तो आपको 1 लाने की जरूरत है। सो मैनी पीपल आर नॉट गुड इन कम्युनिकेशन, उनके डेट ऑफ बर्थ में भी 1 नहीं है, तो उनको जरूर लाना चाहिए 1। उसके बाद नंबर 2 पे बात करते हैं। 2 होता है हमारे हिसाब से रिश्तों का, मून का। अगर 2 ज्यादा है तो बंदा सेंसिटिव ज्यादा हो जाएगा, इमोशनल ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लो एक बहुत बड़ा लीडर है, बिजनेसमैन है, उसको बहुत कॉन्फिडेंट दिखना है, जैसे मुकेश अंबानी 1 है, तो उनको 1 नंबर है और कम 1 भी है और उतना ही बोलते हैं जितना बोलना चाहिए। हो सकता है उनके मोबाइल नंबर में बहुत सारे 1 ना हो, तो ही इज बैलेंस, राइट। अगर हम 2 की बात करें, जैसे 2 नंबर है हमारे ओशो। अच्छा, ओशो की डेट ऑफ बर्थ में भी बहुत सारे 1 है। अच्छा। यहाँ पे मैं आपको ये बोल रही हूँ, 2 नंबर शाहरुख खान भी है, 2 नंबर अमिताभ बच्चन भी, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। कपिल शर्मा भी 2 नंबर है। ऐसे लोग सेंसिटिव, इमोशंस, फ्लक्चुएशन, बिकॉज मून का नंबर है, मून का नंबर रिश्तों का भी होता है, सेंसिटिविटी के चलते ये अपने रिलेशनशिप को भी खराब करते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 है, 1 या 2, रिश्ते अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आपने मोबाइल में भी ले लिए 2 ज्यादा नंबर, क्या होगा, आप खुद समझदार हो। अगर आप जरूरत से ज्यादा हर्ट होने लगे, एक्सपेक्टेशन करने लगे, आपकी लाइफ में 1 से ज्यादा रिश्ते होंगे, तो खराब, सब कुछ खराब होगा। तो 2 नंबर की अधिकता यहाँ पे कम करनी है। इफ यू आर नॉट इन केयरिंग, शेयरिंग, बिजनेस, हॉस्पिटल, ये जो आपका, तो आप कह रहे हो कि अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर है, मान लीजिए 1 या 2, तो उसको मोबाइल में अपने नंबर्स में वो नंबर कम रखना है। देखिए, यहाँ पे संतुलन की बात है। अगर डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर हैं, तो आपको वो नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। अपने मोबाइल में। अच्छा। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर है, वो आपको जरूर मोबाइल में लेनी चाहिए। तो चलते हैं नंबर 3 पे। 3 नंबर क्रिएटिविटी का, 3 नंबर आपका पैशन, कंपैशन, राइटिंग, 3 नंबर गुरु का। 3 नंबर के जो लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों को, लाइक सोसाइटी को हैप्पी करने, पीपल प्लीजर भी होते हैं 3 नंबर। अच्छा। खुश करना चाहते हैं, वो चाहते हैं मेरे आसपास सब खुश रहे। और जहाँ पे जुपिटर है, वो सबको ज्ञान बांटता है। और अगर आप ज्ञान बांटने के काम में हैं, कोई स्कूल चलाते हैं, काउंसलिंग एजेंसी चलाते हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं, तो आपके नंबर में 3 होना जरूरी है।
अच्छा कि डायलॉग तो तभी याद रहेगा ना, अगर 3 ही नहीं है तो मेमोरी नहीं है। और अगर मान लीजिए किसी के नंबर में 3 नहीं है लेकिन वो पॉडकास्ट का काम करना चाहता है या मान लीजिए इस मीडिया लाइन में आना तो चाहता है उसको या 3 मीडिया वालों को तो पक्का 1 और 3 होना ही चाहिए अच्छा, मोबाइल में। तो अगर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो आप अपने मोबाइल में डाल सकते तो फिर आप अच्छा बोल पाओगे, याद रख पाओगे, बिकॉज़ हमारे दिमाग में ये पोटेंशियल होती है कि एक समय में 4 ही चीज़ें याद रहती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे हमारे साथ कनेक्टेड हैं मैं सबसे चाहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ सो दैट डॉक्टर सीमा आपको ये बता सकते हैं कि आप किस प्रोफेशन में हैं और उस प्रोफेशन के हिसाब से आपको किस नंबर को अपने मोबाइल नंबर में लाना ऐड चाहिए। करना है या या तो लाना आप चाहिए। खुद से ही समझ के अपने नंबर पे वो नंबर ले आएँ, देखिए चमत्कार अपनी ज़िंदगी में संतुलन लाने का। बिल्कुल। बिकॉज़ लाइफ में जैसे अपन सप्लीमेंट खाते हैं, हुँ, जैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो हुँ। अपने को कैल्शियम की गोली खानी पड़ती है। हुँ, ऐसे ही लाइफ में अगर आप अपनी नंबर्स का संतुलन बना लें, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ बैलेंस। क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे इस डिस्कशन से बहुत सारे सवाल हमारे व्यूअर्स के मन में उठ रहे होंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर आप कमेंट में पूछना चाहें, तो बिल्कुल आप पूछिए, बिल्कुल डॉक्टर पूछ सकते सीमा आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। जी। जी, नंबर चलिए 4 हम 3 की नंबर तो बात 4 कर दी, पर हाँ, एक्सेस ऑफ 3 इज़ बैड। अच्छा, अगर आप एक जगह टिकेंगे नहीं, हुँ, एक से ज़्यादा एनर्जीज़ आपके अंदर 3 आ गई, तो हुँ, आपका फ्लो हियर एंड देयर होने लगेगा। अच्छा, सो जैसे आप एक काम कर रहे हो, दूसरे काम में भी आप सोचने लगेंगे। हुँ, तो मुझे लगता है कि एक्सेस ऑफ 3 यू नीड टू अवॉइड। हमें एक्सेस को भी बचाना है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 3 आ गया, जनरली मैंने क्या देखा कि जैसे डबल 3 आया, हुँ, तो दे आर नॉट रिलेशनशिप में भी स्टेबल नहीं रहते हैं वो लोग, अच्छा, मतलब बड़ों के साथ। ओके, नहीं है तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो हुँ, उनको बड़ों की कोई रिस्पेक्ट और बड़ों से दूर ही रहते हैं, पेरेंट्स से भी दूर रहते हैं ऐसे बच्चे ना जनरली। हुँ, तो अगर आपको पेरेंट्स के साथ रहना है, पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है, रिस्पेक्ट करनी है, डेफिनेटली आपको ये आप जेन ज़ी की तरफ इशारा कर रहे हो और मैं चाह रही हूँ कि हम जेन ज़ी के बारे में भी बात करें, करेंगे, बट लेट करेंगे, मी ज़रूर हाँ, करेंगे इस पॉडकास्ट में। अभी बात करते हैं 4 नंबर की। देखो हुँ, 4 नंबर बहुत अच्छा है, होना हुँ, चाहिए, पैसे का भी है, इनहेरिटेंस का भी है, डिसिप्लिन का भी है और आपकी लाइफ में एक सिस्टम लाता है। वैसे लोग तो कहते हैं राहु का नंबर है, खराब नंबर है, हुँ, लेकिन मैं नहीं कहती खराब, क्योंकि ये होने से ना आपकी ज़िंदगी में एक कैलकुलेशन आ जाती है। ओके, 4 नंबर आपको एक कैलकुलेशन देता है कि खर्चा ज़्यादा ना हो, आपकी ज़िंदगी में सेविंग्स हो, आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि 4-5-6 जो है राजयोग लाता है, आपको पता होना चाहिए। तो अगर 4 नंबर जिसके पास भी नहीं है ना, वो बहुत लेज़ी होते हैं, लेट उठते हैं। अच्छा, आपको पता है जो लेट उठते हैं आधा दिन तो उनका वैसे ही चला जाता है। तो आप कह रहे हो तो कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नहीं है, उनको मोबाइल में पक्का 4 देना चाहिए। अच्छा, हुँ। लेकिन आपने कहा 4 नंबर राहु का होता है राहु और का होता है, राहु दिमाग का होता है, इंटेलिजेंट का होता है। ओके, तो राहु कहीं न कहीं पे इल्यूज़न क्रिएट करता है। ये लोगों ने भ्रांतियां क्रिएट कर दी हैं कि इल्यूजन क्रिएट करता है। ज्यादा 4 होगा तो करेगा पक्का। ज्यादा 4 होंगे क्योंकि हुँ, ज्यादा सोचोगे तो आप एक्शन नहीं ले पाओगे। हुँ, देखिए आज डिसीजन मेकिंग को मैं कहती हूँ 100 में से 100 नंबर जाते हैं। हुँ, अगर आज आपको पॉडकास्ट भी करना है ना, आज ही आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे ना नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो फिर कभी होता ही नहीं है। बिल्कुल। सो 4 का मतलब अच्छा, 4 मतलब मुझे लगता है एवरी प्लैनेट इज वेरी ब्यूटीफुल, एवरी प्लैनेट हैज ओन कलर, ओन एनर्जी, यू शुड चैनलाइज इन योर नंबर। मुझे लगता है इफ आई हैव 4, मैं बहुत डिसिप्लिन सिस्टमैटिक हूँ, अगर आपके पास भी 4 होगा तो आप होंगे। अगर आपके घर में जैसे हस्बैंड वाइफ में भी बहुत सारी लड़ाई के झगड़े की वजह यही होते हैं, हर जगह टॉवल रख देते हैं, सॉक्स यहाँ नहीं रखते, ये हुँ, नहीं करते, या हुँ, कबर्ड ठीक नहीं है। हुँ, अगर वाइफ के भी नहीं है ना तो वाइफ भी लेजी होगी, वो भी ठीक नहीं करती होगी। हर अच्छा। वाइफ भी ऐसा नहीं हो सकता कि हर टाइम तो ठीक आप ये कह रहे हो कि हस्बैंड और वाइफ के दोनों के डेट ऑफ बर्थ में या मोबाइल में सपोज़ अगर हम 4 ऐड कर देते हैं, तो लाइफ तो बहुत वो अच्छी होती अच्छा स्टेबल आज हो जाएगी लाइफ। है। यस, वाओ! कि आप अपना-अपना काम कर रहे हो, सेल्फ डिपेंडेंट आई हो रहे थिंक हो। जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं और जिनके बीच में ये छोटे-छोटे इश्यूज़ आप बता रहे हो कि टॉवल यहाँ रख दिया, सॉक्स यहाँ अरे छोड़ दिया। जब जाके प्लेट खाना नहीं लेके आते, अगर 4 ले लोगे ना डेफिनिटली आप ये वाओ!